नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपके साथ उपस्थित है। खाद्य तेल बाजारों के बारे में बताएंगे। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पे सटीक विश्लेषण आपको जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। नॉर्मल वीडियो के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन करके आप चल सकते हैं। लगातार मॉर्निंग के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो खाद्य तेल बाजारों की अगर बात करी जाए तो खाद्य तेल बाजारों में आप देखेंगे सोया ऑयल के बाजारों में दबाव देखा जा रहा है, जबकि सरसों तेल का बाजार लगातार स्टेबल बना हुआ है। सोया ऑयल का बाजार 127 से 126 रुपए, 1 रुपए किलो की गिरावट के साथ कामकाज हुआ। पामोलिन का बाजार भी 125 से 124 रुपए हो गया। राइस ब्रान ऑयल का बाजार 118 से 117 रुपए तक बाजारों में कामकाज। मस्टर्ड ऑयल 142 रुपए पे कामकाज। सोयाबीन सीड का बाजार 4530 रुपए, 40 रुपए की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। कांडला पोर्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 1159, फॉरवर्ड में 1159, पामोलिन का बाजार 1190, सोया रिफाइंड 1220, सोया डिगम का बाजार 925 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 1385 रुपए पे कामकाज देखा गया। तो पामोलिन के बाजार में 2 रुपए किलो की गिरावट, सोया रिफाइंड में 1 रुपए किलो की गिरावट कल के बाजारों में आपको देखने के लिए मिली। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से केएलसी का बाजार रहा। तो केएलसी में कल 2 रिंगिट की मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई दिया। आज सुबह -28 रिंगिट केएलसी में बाजारों में गिरावट देखी गई। साथ ही साथ सीबॉट का बाजार कल यूएस स्प्रिंग डे हॉलीडे होने के कारण सीबॉट का बाजार बंद था, तो सीबॉट के बाजारों में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। कोलू ऑयल में अगर आप देखेंगे तो मस्टर्ड ऑयल का बाजार 140 रुपए के ऊपर है। इस महीने 9 रुपए किलो की बाजारों में तेजी देखने को मिली है। डिमांड की मदद नहीं है, उसके बावजूद भी कांडला में ओलिन, सोया रिफाइंड में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। ओलिन महीने के हाई से 125 रुपए से 6 रुपए किलो की गिरावट अभी तक देखने के लिए मिली है। 2 दिन की अगर बात करी जाए तो 2 दिन से लगातार केएलसी में लगातार आप देख रहे हैं कि सप्लाई का दबाव है, डिमांड भी बढ़ रही है। केएलसी में 11 दिनों में 3744 रिंगिट आपने केएलसी देखा। केएलसी में कोई चेंज नहीं होने से, रिंगिट मजबूत होने से वो भी सीपीओ 15 डॉलर तेज होता हुआ दिखाई दिया। धीरे धीरे भारतीय बाजारों में पामोलिन की डिमांड खुलती हुई दिखाई दे रही है और पामोलिन का भाव नीचे होने के कारण धीरे धीरे पामोलिन का बाजारों में आपको बाजारों में खरीदारी भी लौटती हुई दिखाई देगी। लगातार बीते अगर देखा जाए तो 1 साल से पीछे पामोलिन के बाजारों में कोई खास कामकाज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 124 रुपए, रेजिस्टेंस 127, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 122, रेजिस्टेंस का लेवल 124, राइस ब्रान का सपोर्ट का लेवल 115, रेजिस्टेंस का लेवल 118, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6550, रेजिस्टेंस का लेवल 6700 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4500, रेजिस्टेंस का लेवल 4650 रुपए। बाजारों में इस तरीके से कामकाज देखा जा रहा है। तो मार्केट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? बाजार में सपोर्ट का मतलब है उसके नीचे बाजार नहीं जाएगा और रेजिस्टेंस का मतलब उसके ऊपर बाजार नहीं है। तो मार्केट पे उस तरीके से आप बाजार में रणनीति बना के कामकाज करके चल सकते हैं। तो अगर खबर में दी गई जानकारी घरेलू बाजारों में किस तरीके से सोया, पाम, सरसों सीड में किस तरीके से कामकाज करना है, साथ ही साथ गेहूं बाजार, शुगर बाजार, स्पाइसेस मसाले के बाजार में किस तरीके से आप बाजारों में रणनीति बनाएंगे, सारा आपको मार्केट का आउटलुक शुगर बाजार से लेके गेहूं बाजार, आटा मैदा में सभी आउटलुक आपको मिलता है। तो मॉर्निंग का सेशन में हमारे साथ जुड़िए 9:45 पे और मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।